आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम से ठीक पहले में। बच्चों आपको पता है हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म हो चुका है 11th क्लास का संविधान वाला। उसके मैं आज आपके लिए एमसीक्यू लेके आया हूं, है ना। हम फटाफट इस चैप्टर के एमसीक्यू करते जाएंगे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हमारा संविधान सभा संविधान बना रही थी तो उसमें कितना समय लगा था। तो इसका आंसर है लगभग 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये बिल्कुल आंसर क्या है बेटा, सही है। हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग। मूल संविधान का मतलब बेटा मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारा संविधान बना था तब इसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा 22 भाग में डिवाइड किया था बेटा। फिर आता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। हमारा संविधान किस तारीख को लागू हुआ था। तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। बच्चे जल्दीबाजी में कई बार 26 नवंबर पे टिक कर देते। 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था, जनता को फॉलो करने के लिए दिया गया था 26 जनवरी 1950। आगे की बात करें, चौथा क्वेश्चन आ रहा है, किस देश का संविधान अलिखित है। अलिखित का मतलब क्या होता है बेटा, किस देश का संविधान मौखिक है, लिखित नहीं है। अलिखित है हमारा ब्रिटेन का ही है, ब्रिटेन का देखने को मिल जा रहा है। भारत का भी हमारा लिखा हुआ है, फ्रांस का भी लिखा हुआ है, यूएसए मतलब अमेरिका का भी लिखा हुआ है, बस ब्रिटेन है जिसका अलिखित है। ठीक है, रीति रिवाज परंपराओं पे है। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। मैंने आपको क्या बताया था, संविधान सभा को 8 समितियों में बांटा गया था। तो इसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनको काम दिया गया था लिखने का। आगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। आपको पता है पहले अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा को बनाया, लेकिन फिर उनको हटा दिया गया था। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका। ठीक है, सत्यानंद सिन्हा जब अस्थायी बोलेगा तब उनका नाम करना, यहां आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे की बात करें बेटा, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन। उद्घाटन का मतलब होता है जब हमारा संविधान बनाया जाता उसकी पहली जो बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहली बैठक में उद्घाटन अधिवेशन कहते हैं। तो पहली बैठक को उद्घाटन अधिवेशन कहा, उसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। हमारा चुनाव कब पूरा हुआ था। तो हमारा चुनाव पूरा हुआ था बी 1946 में बेटा। तो संविधान सभा के लिए चुनाव पूरे कब हो गए थे, 1946 में। अगला आता है बेटा हमारा, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। प्रथम अधिवेशन मतलब पहली बैठक कब हुई थी हमारे संविधान सभा की। पहली बैठक आपको पता है हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला आ जाएगा, भारतीय संविधान कब बनके तैयार हुआ। यह क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से। हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। नहीं, रिपीट नहीं हो रहा, उसमें था भारतीय संविधान कब लागू हुआ। यह भारतीय संविधान कब बनके तैयार हुआ। तैयार तो बेटा 26 नवंबर को ही हुआ था ना, 26 नवंबर 1946। आगे की बात करें, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है। देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, यह भी सही है। तालमेल के लिए, यह भी सही है। कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यह भी सही है। सरकार की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, यह भी सही है। तो बेटा ये चारों सही है। संविधान के काम क्या कर, सरकार कोई की शक्ति कोई मनमर्जी ना करे, तालमेल देश में बना रहे, देश के शासन को चलाने के लिए, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। आगे की बात करें, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया। अभी आपने वीडियो में देखा था 13 दिसंबर को किसने उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया। नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत हुई थी। इनका नाम कई बार आता है बेटा। अगला आता है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। जो वकील होते हैं वकीलों के लिए स्वर्ग है हमारा संविधान, उसी के माध्यम से उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो भारतीय संविधान किसने कहा था वकीलों के लिए स्वर्ग है। तो ये कहा था प्रोफेसर आइवन जॉनिस, इन भाई साहब ने कहा था। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान, कठोर संविधान तो नहीं है हमारा, प्रस्तावित तो है लेकिन लिखित नहीं, अलिखित नहीं है हमारा, लिखित और विस्तृत ये है बेटा। भारत का संविधान लिखा हुआ भी है और विस्तृत भी है। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति की जन्म कुंडली किसने कहा था।
उद्देश्य प्रस्तावना के बारे में किसने कहा था कि राजनीति की जन्म कुंडली है? ठीक है, तो ये कहा था हमारे के.एम. मुंशी साहब ने। के.एम. मुंशी साहब ने कहा था कि जो हमारी उद्देश्य प्रस्तावना है राजनीति की जन्म कुंडली है। किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? आपने ही पढ़ा था, मुस्लिम लीग ने क्या कहा था कि सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष रहेंगे तो हम बैठक का बहिष्कार करते हैं। तो बहिष्कार करने की बात कही थी हमारे मुस्लिम लीग ने। ठीक है, आगे की बात करें, भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान, जब हमारा संविधान बना था तो इसमें कितने अनुच्छेद थे? मूल की बात बोलिए बेटा। तो मूल में हमारे 395 जब हमारा संविधान बना था तब। अब वर्तमान की बोल देगा तो फिर ये हो जाएगी, लेकिन मूल के लिए हमारा मेन आंसर क्या रहेगा? यही रहेगा। ठीक है, ये आंसर। आगे, संविधान क्या है? कानून और नियम है। बिल्कुल सही है भाई साहब, संविधान में कानून नियम ही तो होते हैं। मूल सिद्धांत है, हाँ भाई मूल सिद्धांत, ये भी सही है। राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है, हाँ भाई ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तीनों ही सही है। पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय लेने की शक्ति, एक महाशक्ति ये था सोवियत संघ। 1945 के बाद महाशक्ति बना था, 1917 में सोवियत संघ बनकर तैयार हुआ था। तो जो सोवियत संघ था, यहां पे पावर किसके हाथ में थी? कौन फैसला लेता था? तो यहां पे बेटा याद रखना, एक दलीय व्यवस्था थी और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। तो एक पार्टी हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान में अधिकतर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? हमारे यहाँ पे कानून कौन बनाता है? विधानसभा राज्यों के लिए, लोकसभा तो पता है देश के लिए, संसद आंसर ये है बेटा मेन, संसद बनाती है। न्यायपालिका रक्षा करती है, संसद होगी हमारी, लोकसभा राज्यसभा मिला के देश के लिए कानून बनाती है। भारत का संविधान कब पारित? यहाँ पारित वर्ड आ गया बेटा। पारित का मतलब होता है बनना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने पारित वर्ड यूज किया। संविधान कब बन के तैयार हुआ? तो हमारा 26 नवंबर 1949। अगला, भारतीय संविधान कैसा संविधान है? कठोर तो नहीं है हमारा संविधान, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हम चेंज कर लेते हैं। लचीला भी नहीं है कि कोई ऐरा गहरा बदलाव कर दे, और आर्टिकल 368 में बदलाव हो ही नहीं सकता। ना तो अधिक कठोर ना ही अधिक लचीला, असत कठोर असत लचीला। तो हमारा संविधान ना तो अधिक लचीला ही है और ना ही अधिक कठोर ही है, दोनों का समावेश है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान, संशोधन का मतलब होता है कानून में, संविधान में कुछ बदलाव करना हो तो ये हमने कहां से देखा? साउथ अफ्रीका से देखा। नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहां से लिया है? देश में नीति बनाना, कानून बनाना, तो नीति बनाने का सिद्धांत हमने कहां से देखा? तो ये देखा था हमने नीति सिद्धांत का प्रावधान आयरलैंड से। अगला है हमारा कानून निर्माण या विधि निर्माण या सरकार का संसदीय प्रारूप कहां से लिया है? हमने ये लिया ब्रिटेन से, कानून वगैरह बनाने का तरीका। ठीक है बेटा, हमारे एमसीक्यू इस चैप्टर के मैंने 25 एमसीक्यू कराए हैं। पूरे जितने बेसिक एमसीक्यू थे सारे के सारे मैंने इसमें करा दिया, आपको मैंने चैप्टर करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, तो मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। थैंक यू।